Hey, good afternoon, guys. Welcome to my channel, and I'm Gaurav. आज मैं आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, तो चलिए आज 21 जून हो गया है और मेरे साथ आप करंट अफेयर्स करेंगे तो बहुत ही सही रहेंगे, क्योंकि मैं जो करंट अफेयर्स बता रहा हूँ आपको, उनमें से ज़रूर करंट अफेयर्स आएंगे ज़रूर, देखना ज़रूर, आप नोटिस करिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, who has recently declared Iran's IRGC military force a terrorist unit। मतलब ईरान ने डिक्लेयर कर दिया है, ईरान की कोई मिलिट्री फोर्स है, उसका नाम है IRGC मिलिट्री फोर्स। एक 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 मान लो ये टेररिस्ट यूनिट क्रिएट करी है उन लोगों ने, ठीक है। तो ये कहाँ किसने करी है? ये कनाडा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। When will 10th International Yoga Day 2024 celebrated? आपको पता ही होगा इंटरनेशनल योगा डे है आज, आपको पता ही होगा 21 जून को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, what rank has India got in Global Energy Transition Index of the वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? मैं आपको बता दूं, जो इस साल सर्वे करवाया गया किसके द्वारा, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्शन के द्वारा। तो ये इसमें इंडेक्शन कितना आया, मतलब इसका इंडेक्स कितना आया? 63। पहले ये नीचे था, यानी कि 67 हुआ करता था। अब ये 4 बढ़ के, यानी 4 कम हो गए हैं 7 में से, तो 63 हो गया। मतलब जितना ऊपर जाएगा उतना बढ़िया है। ठीक है, तो पहले 67 था, अब 63 हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। According to the recent State of the Global Air 2024 report, what rank does India has globally in terms of death due to air pollution? जैसे आपको ये देख रहे होंगे कि रैंक वाले सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये आते भी हैं एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा। तो आप ये कह सकते हैं, इंडिया पूरे ग्लोबली में देखा जाए तो, ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में डेथ डेथ बढ़ चुकी है किसकी वजह से? ड्यू टू एयर पॉपुलेशन पे। तो उसकी रैंक कितनी आ रही है? तो हम दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। मतलब हमारे देश में पॉल्यूशन की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं उसके हिसाब से हम कितनी रैंक पे आते हैं, यानी कि सेकंड रैंक पे आते हैं। और ये किसके द्वारा करवाया गया है? ये स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर्स 2024 की रिपोर्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, where did NASA discover the Etoko Point rock for the first time? अभी हाल ही में नासा ने डिस्कवर्ड करा है, ये एक पॉइंट है जिसका नाम है एटोको पॉइंट रॉक फॉर फर्स्ट टाइम। तो ये कहाँ पर डिस्कवर्ड करा गया है? ये है मार्स। अब इनको ये एक तरीके से जगह के हिसाब से, नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नाम दिए जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना देगा। कोई पता ही नहीं होता किसी को, अपने हिसाब से नाम देते हैं देश अपने। और आपको पता होगा नासा की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये हुई थी 1958 में। और इसरो की कब हुई थी? हमारी 1969 में। ठीक है, और डीआरडीओ की भी हमारी 1958 में ही हो गई थी। ठीक है, तो आप इसमें याद रखना एटोको पॉइंट कहाँ पर है, बस आप ये याद रख लेना एटोको पॉइंट कहाँ से है, तो मार्स में। ज़्यादा वो करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम विच स्टेट? मतलब अभी हाल ही में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने एक रिसीव करी है कंप्लेन, हाई नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को रिसीव करा है। किसके अगेंस्ट आ रही है? वुमेन्स के थ्रू आ रही हैं। तो वो कहाँ पर आ रही हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। ठीक है, मतलब वुमेन्स कंप्लेन कर रही हैं, तो वो कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा कर रही हैं? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, who has been awarded for the highest wind energy installed capacity? अब आपको पता होगा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। गुजरात में सबसे ज़्यादा सोलर पावर्ड होम्स हो चुके हैं, यानी कि सोलर पावर रूफ्स हो चुकी हैं। ठीक है, इंडिया में सबसे ऊपर आ गया है। और यहाँ पर एक सोलर पावर्ड पूरा एक विलेज है जिसका नाम है मोढेरा। ठीक है, मोढेरा याद रखना, ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में एसएससी के। तो अब ये दोबारा से हाई विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने में गुजरात सबसे ऊपर पे आ गया है इस हिसाब से। ठीक है, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करने में। विंड एनर्जी को पता होगा, या ये कौन सी एनर्जी है? विंड एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है? तो आप कह सकते हैं ये है रिन्यूएबल।
जिसमें ये खत्म कभी नहीं हो सकती, एयर चलेगी तो उसके हिसाब से हो सकती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, which High Court has directed to ensure 1% reservation for transgender persons in public employment? अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने ये बयान दिया है कि इंश्योर करा है कि 1% रिजर्वेशन रखना ही रखना है, किसके लिए? ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। किसके अंदर रखना है? जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के, मतलब जैसे कि हम होते हैं ना, फीमेल और मेल, उन सब के लिए आरक्षण होते हैं, पर इन ट्रांसजेंडरों के लिए नहीं होते, सॉरी। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने ये कह दिया गया है कि 1% रिजर्वेशन जरूर रखना है ट्रांसजेंडरों के लिए। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेट में हुआ है? कलकत्ता। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। Where will the world first Asian king vulture conservation and breeding center be started? अभी हाल ही में वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीड सेंटर भी स्टार्टेड, मतलब एक तरीके से एशिया का पहला जहाँ पर वल्चरों को रखा जाएगा और उनकी ब्रीड करवाई जाएगी, यानी ब्रीडिंग प्रोसेस करवाया जाएगा, जिससे कि और पैदावार बढ़ सके, मतलब अलग टाइप की स्पीसीज निकले, अलग टाइप का डीएनए से, तो अलग एक तरीके से क्लोन भी बनाए जा सकते हैं। आपको पता होगा पहला जो क्लोन बनाया गया था डॉली था, उसका नाम डॉली, मतलब एक जैसे एक गोट है तो उसके जैसी बिल्कुल डिट्टो सेम गोट बना देना। और ये किसका यूज करके बनाते हैं? डीएनए का यूज करके, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट में करने जा रहे हैं हम वल्चर कंजर्वेशन को? उत्तर प्रदेश में। ठीक है गाइस। Who has recently made the incredible record of 4th over 4 maidens and 3 wickets in T20 क्रिकेट? मतलब अभी हाल ही में इनक्रेडिबल रिकॉर्ड बना दिया है इन चीज़ों को लेके, तो किसने बना दिया गया है? लॉकी फेरुगोनसन, लॉकी फेर्गुसन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन गाइस। तो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से एक बार रिव्यू इनको ओवरव्यू कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये याद रहे। एकदम से क्या होगा, जब भी ये आता है क्वेश्चन तो आपको एकदम से रिकॉल हो जाएगी मेमोरी, तो आप आसानी से ऑप्शन की मदद से आंसर बता देंगे। ठीक है, तो गाइज मेरे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट गाइज। ओके, थैंक यू, गुड बाय।